हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 210 रुपये में 24 पेन बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वह 140 रुपये में कितने पेन बेचे ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब वो दुकानदार पहले पेन बेच रहा था तो उसे 25% की हानि हो रही थी, ठीक है। अब वो उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत में दिया होगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, क्रय मूल्य को 100% ले लेना। दोस्तों, जब भी क्रय मूल्य प्रतिशत में लिया जाता है तो 100% होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो उसे हानि हो रही है 25% की, ये 100% यानी क्रय मूल्य पे ही हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो 100 में से 25 घटा देंगे तो यानी वो पहले अपने पेन को कितने प्रतिशत पे बेच रहा था दोस्तों, 75% पे बेच रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ पहले और अब, ठीक है दोस्तों। तो यानी पहले वो अपने पेन को 75% पे बेच रहा था, अब दोस्तों वो 20% के लाभ पे बेचना चाहता है। तो ये जो लाभ है ये भी दोस्तों हमें क्रय मूल्य पे होगा, तो 100 में 20 जमा कर देंगे, यानी वो अब उसे 120% पे बेचना चाहता है, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दूसरा संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है दोस्तों। संख्या का अनुपात क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेन की संख्या की बात हो रही है। पहले वो 210 रुपये में 24 पेन बेचता था, ठीक है दोस्तों। तो यानी पहले के नीचे में सीधा यहाँ पे 24 लिख लूंगा कि वो 24 पेन बेचता था, क्योंकि यहाँ पे हमें 24 दी हुई है उसकी संख्या, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि 140 रुपये में वो कितने पेन बेचे। यहाँ पे हमें इसे निकालना है, तो मैं एक बार इसे मान लूंगा कि 140 रुपये में उसे एक्स पेन बेचने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब के नीचे मैं एक्स लिख लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा अनुपात हमारा ये आ गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमें मूल्य भी दिया हुआ कि पहले वो 210 रुपये में बेचता था, अब वो 140 रुपये में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पहले वाला जो मूल्य है मैं एक बार आपको समझाने के लिए ऊपर लिख देता हूँ 210, और अब वाला मूल्य कितना दिया हुआ है 140। इसे दोस्तों हम सीधा नहीं लिखेंगे नीचे, इसे हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी 140 को इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और 210 को इस तरफ लिख देंगे, यानी हमने इसे उल्टा करके लिख लिया, ठीक है दोस्तों। इस तीसरे वाले को आपको जो ये मूल्य का अनुपात है इसे उल्टा करके जरूर लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। बस हमें ये 3 अनुपात मिल गए हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे इसे 70 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, और इसे 70 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों 15 से कट जाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसे 15 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये 8 से 24 को काटा जाएगा तो 3 पे कटेगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस तरफ कटने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा है, तो नीचे x लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ पे इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है। x हमने किसे माना था कि वो 140 रुपये में x पेन बेचे, और x कितना आ गया 10, यानी उसे 140 रुपये में 10 पेन बेचने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 13 रुपये में 8 की दर से कुछ केले खरीदे और 9 रुपये में 5 की दर पर बेचे। यदि सभी केले बिक जाने पर उसे 42 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा बेचे गए केलों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया कि वो 13 रुपये में 8 की दर से कुछ केले खरीदता है और 9 रुपये में 5 की दर पर उन्हें बेचता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको खरीदने की और बेचने की दर दी हुई है। जब भी दोस्तों आपको दोनों दर दी होंगी तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों इस टाइप के सवालों को करने का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे खरीदने की दर हमें दी हुई है, 13 रुपये में 8 खरीदता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 रुपये में 8 केले खरीदता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 13 के सामने 8 लिख लिया। और दोस्तों हमें बेचने की दर भी दी हुई है, 9 रुपये में 5 केले बेचता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे इसके नीचे, और यहाँ पे उनकी संख्या लिख देंगे कि 9 रुपये में 5 बेचता है, जैसे हमने ऊपर लिखा था, ठीक है दोस्तों। इनको लिख देना है, और उसके बाद दोस्तों इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
अब दोस्तों ये करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है दोस्तों, इसको आपको 8 के साथ गुणा करके नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी 72 रुपये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये दोस्तों आपको क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है बस कि पहले वाले जो वैल्यू है, ये जो आई है, ये विक्रय मूल्य है। अब इसके नीचे जो वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 को 13 से गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहले वैल्यू आएगी वो विक्रय मूल्य है और दूसरी जो आई है वो क्रय मूल्य है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे हम लाभ निकाल लेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 रुपये का लाभ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे आपको समझाने के लिए नीचे लाभ लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो उससे 7 रुपये का लाभ हो रहा है, ये कितने केले बेचने पे हो रहा है, इन दोनों को दोस्तों आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। ये हमारी केलों की संख्या थी, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 40 केले आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब वो 40 केले बेचता है तो उसे 7 रुपये का लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। और क्या बोला गया कि सभी केले बिक जाने पर उसे 42 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 42 लिख लूंगा, 42 रुपये। ये 7 का कितने गुना है दोस्तों, ये 6 गुना है, ठीक है। देखिए 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 42 रुपये का लाभ उसे कब होगा, जब वो 6 गुना केले बेचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 गुना है, तो यानी 40 केले का 6 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। यानी 240 केले जब वो बेचता है तो उसे 42 रुपये का लाभ होता है। यानी सभी केले कितने थे दोस्तों, 240 केले, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर दुकानदार को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर दुकानदार को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो दोस्तों ये 1200 रुपये क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य ही है और बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। दोस्तों इस टाइप के सवाल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। इसमें हम क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले क्रय मूल्य कैसे निकलेगा दोस्तों, पहले हम यहाँ पे 1200 ही लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, यहाँ पे 100 में 20 जमा कर देना है, यानी इसका 120% निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। वैसे हम इसका उल्टा करते हैं, जब हानि हो रही होती है 20% की तो 20% को घटा देते हैं लेकिन इस सवाल में क्या करना है दोस्तों, हमें 20% जमा कर लेना है 100 में और 120% निकाल लेना है। तो इससे दोस्तों हमारा क्या मिल जाएगा, हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पर अब हमें 25% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें 125% से इसे गुणा कर देंगे ताकि इस क्रय मूल्य पे हमें 25% का लाभ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि अगर 20% की हानि हो रही है विक्रय मूल्य पे तो 20% को जमा कर देना है, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पे लाभ दिया होता तो यहाँ पे हम क्या करते, घटा देते 20% को, यानी 80% निकाल देते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को 25 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इसे गुणा कर लेते हैं, तो 12 पंजे 60 और 60 तिया 180 और दोस्तों 180 के आगे यहाँ पे जीरो बची हुई तो जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1800 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 399 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ कि किसी वस्तु पर 20% की छूट दुकानदार देता है, उसके बाद भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य हमसे पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक लगा देनी है। इसमें दोस्तों क्या होगा, आपका
क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 100 में से आपको छूट का प्रतिशत घटा देना है और 100 में लाभ का प्रतिशत जमा कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे शुरू करते हैं। 100 में से दोस्तों छूट का प्रतिशत घटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 20% की छूट है, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 80 आ गया। और दोस्तों यहाँ पे 100 में लाभ का प्रतिशत जमा करना है, तो 12% का लाभ है, तो 100 में 12 जमा करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये दोनों अनुपात में है, तो इन्हें काट लेंगे। 16 से कट जाएंगे दोनों, तो दोस्तों ये 5 पे कटेगा। ठीक है, 16 पंजे 80 और ये 7 पे कटेगा, 16 सत्ते 112 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा क्रय मूल्य यदि 5 है तो अंकित मूल्य 7 है, ये अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अंकित मूल्य हमें दिया भी हुआ है सवाल में, 399 रुपये दिया हुआ है और अनुपात में कितना है, 7 आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके सामने हम 399 रुपये लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है कि जो 399 है ये 7 का कितने गुना है, तो हम क्या करेंगे, 399 को 7 से भाग करके देख लेंगे। तो 399 और भाग में 7, जब इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 57 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे भाग करके देखेंगे तो 57 पे कटेगा, यानी कि ये इसका 57 गुना है। ठीक है, अगर 7 को 57 से गुणा करेंगे तो 399 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालने को दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये 5 है, इसे भी दोस्तों 57 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 57 गुना है तो इसे भी 57 गुना करके हमें क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो जब आप इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 285 आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 285 रुपये। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।